इधर धान और नक्सलवाद के बाद छत्तीसगढ़ में अगर कोई मुद्दा सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहता है तो वो है शराब। और यही वजह है कि लॉकडाउन में राज्य सरकार ने शराब की होम डिलीवरी का फैसला लिया तो रायपुर से दिल्ली तक आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बीजेपी जहां सरकार की नीति और नीयत पर सवाल उठा रही है तो सत्ता पक्ष भी जवाबी हमला करने में पीछे नहीं है। इन सब के बीच शराब होम डिलीवरी का ऑर्डर देने वाले मदिरा प्रेमी भी लगातार परेशान हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही इन दो तस्वीरों को देखने के बाद ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग ने बगैर तैयारी के शराब की होम डिलीवरी शुरू की। दरअसल कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए प्रदेश में जारी लॉकडाउन के बीच 10 मई को शराब की होम डिलीवरी की शुरुआत CSMCL पोर्टल से की गई। पहले ही दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों की विजिट करने से सर्वर क्रैश हो गया। बावजूद इसके पहले दिन 4 करोड़ 32 लाख रुपए का ऑर्डर हुआ, लेकिन इतने लोगों तक डिलीवरी कर पाने में विभाग नाकाम साबित हुआ। ऑर्डर के बाद शराब घर नहीं पहुंचने पर लोग काउंटर तक पहुंच रहे हैं, जहां से शराब की सप्लाई की जा रही है। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं कर रहे हैं। दूसरी ओर राजधानी रायपुर में ऑर्डर के बाद शराब की होम डिलीवरी नहीं हुई तो चौराहों पर गाड़ी लगाकर लोगों को शराब बांटी गई। हालांकि कुछ लोगों को यहाँ भी निराशा हाथ लगी। भट्टी वालों को सोचना चाहिए कि 118 रुपया जब ले रहा है एक्स्ट्रा पैसा तो घर में जाके घर पहुंच सेवा देना चाहिए। वो नहीं दे पा रहा है, यहाँ फोन करके बुला रहा है। 3 दिन हो गया सर, OTP दिए और रजिस्टर भी करवा चुके हैं और फोन भी किया आके ले जाओ करके, तो माल अभी तक मिला ही नहीं है। बोले घर पहुंच सेवा होगा बोलते हैं आप। छत्तीसगढ़ में शराब होम डिलीवरी की चर्चा रायपुर से दिल्ली तक है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर राज्य सरकार को घेरा, जिसके जवाब में कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में शराब दुकान खुलने की खबर को लेकर भाजपा पर हमला बोला। अब पूर्व सीएम रमन सिंह ने भिलाई स्थित शराब दुकान की एक पेपर में प्रकाशित खबर की कटिंग को भी यदि कोरोना पॉजिटिव हुआ और कोई अप्रिय घटना हुई तो उसके लिए जिम्मेदार प्रदेश की कांग्रेस सरकार होगी। रमन सिंह के आरोप पर मंत्री रविंद्र चौबे ने पलटवार करते हुए कहा कि 2003 में आबकारी से छत्तीसगढ़ का राजस्व 300 करोड़ था, जिसे रमन सिंह ने 15 साल में 5000 करोड़ तक पहुंचाया। इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार को रमन सिंह को पद्म पुरस्कार से नवाजा जाना चाहिए। इस सरकार की नीयत खराब है और वो खराब नीयत जो है छत्तीसगढ़ के लोगों को कोरोना संक्रमण से ग्रसित होने के लिए और उससे परिवारों में मृत्यु जो हो रही है उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ये कांग्रेस की सरकार की नीति जिम्मेदार है। अगर आपके पास में व्यवस्था नहीं, पहले तो होम डिलीवरी का निर्णय ही गलत था। जब आपने निर्णय लिया तो उसको आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे? अब दुकानों के सामने भीड़ क्यों लग रही है? शराब के व्यापार पर डॉक्टर रमन सिंह जी को बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। डॉक्टर रमन सिंह जी के ही कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में शराब की नदियां बहाई गई और शराब की आमदनी 10 गुना बढ़ाया था। उसके लिए डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम पद्म पुरस्कारों के लिए केंद्र की सरकार को अनुशंसा करे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में मदिरा पर महाभारत जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है, लेकिन हकीकत तो ये है कि भाजपा, जिसने 15 साल तक छत्तीसगढ़ में शराब की खपत को नियंत्रण में करने के लिए कोई उपाय नहीं किए, अब कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी, जिन्होंने शराब बंदी करने के वादे के दम पर छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, 2.5 साल हो गए शराब बंदी पर केवल समिति बना पाई है, जिसके किसी भी निर्णय तक सरकार अब तक नहीं पहुंच सकी है। दूसरी ओर तमाम विरोध के बावजूद लॉकडाउन में आबकारी विभाग का बिना तैयारी के शराब की होम डिलीवरी करना कई सवाल खड़े करता है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर।